हर घर की कहानियाँ टीवी। कविता अपने माँ बाप की एक लौती और प्यारी बेटी थी, जिसकी शादी के कई सारे अरमान आशा ने सजाए हुए थे। और जब कविता का रिश्ता लगता है तो आशा खुशी के मारे झूम उठती है। अरे मेरी प्यारी कविता, भगवान ने मेरी सुन ली। अब तेरी शादी इसी साल हो जाएगी और इस दिसंबर तू होगी अपने ससुराल के अंदर। माँ, अब तुम बस नाचती रहोगी या मेरी बात भी सुनोगी? मैं कब से तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन तुम हो के मेरी सुन ही नहीं रही। क्या करूँ बेटा, खुशी के मारे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा चल, फिर भी मैं तेरी बात सुनने की कोशिश करूंगी। बोल, क्या बोलना है तुझे? माँ, जहाँ इतना समय लग गया वहाँ क्या आप 6 महीने और नहीं रुक सकती थी? मेरी शादी सर्दी में करवानी जरूरी थी। आप जानती हो ना मेरी प्रॉब्लम, मुझे पूरी सर्दी अपने साथ डायपर रखना पड़ता है। माफ करना कविता, पर तेरी शादी की खुशी में मैं तेरी इस प्रॉब्लम को भूल ही गई। अब क्या करूं? अब तो शादी के दिन तारीख भी डल चुकी है। अब इसे कैंसिल भी नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ मेरी जिद पर ही हुआ है। वही तो माँ, अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ससुराल में डायपर के साथ ये सर्दी कैसे काटूंगी। देख कविता, अगर तेरी शादी गर्मी में होती तो भी तुझे अपनी सर्दी ससुराल में काटनी ही पड़ती, क्योंकि सर्दी तो हर साल आती है। इसीलिए तुझे इसी साल से खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा और अपने इस डायपर के सच को छुपा कर रखना होगा। आशा कविता को उस डायपर का सच छुपाने के लिए कहती है। बेचारी कविता अब ना चाहते हुए भी अपना ये सच सबसे छुपा कर रखती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी वाले दिन। जजमान, जल्दी से कन्या को बुलाइए, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। हाँ पंडित जी, बस अभी लेकर आती हूँ मैं अपनी बेटी को। इतना बोलकर आशा जल्दी से अपनी बेटी के पास जाती है, जहाँ वो वॉशरूम से निकलती है और अपनी माँ को देखकर अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम मेरा डायपर लाना भूल गई क्या? ठंड की वजह से मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। अगर डायपर नहीं पहना तो मैं ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। आप तो जानती है ना कि मुझे हर 1 घंटे में वॉशरूम जाना पड़ता है। मुझे ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। अरे शांत हो जा, कुछ नहीं भूली हूँ मैं। तेरे उस नीले वाले बैग में मैंने तेरा डायपर टाइम पर ही रख दिया था। जा, अब जल्दी से जाकर एक डायपर पहन ले। ज्यादा सर्दी होने की वजह से कविता को बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था, इसीलिए वो अपनी शादी वाले दिन भी डायपर पहन लेती है और मंडप में बैठ जाती है। अब बहुत जल्द कविता की शादी हो जाती है और वो अपने घर वालों से विदा लेकर अपने ससुराल पहुंचती है, जहाँ कमरे में उसका पति अंकित आता है। और अपने पति अंकित को देखकर कविता मन ही मन खुद से कहती है, हे भगवान, इतनी जल्दी कमरे में क्यों आ गए? मैंने तो अपना डायपर भी चेंज नहीं किया। समझ में नहीं आ रहा कि डायपर कैसे चेंज करूं। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि मैं अपना खराब वाला डायपर कहाँ फेंकूं? कहीं ये डायपर लीक ना हो जाए। क्या हुआ कविता, तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई भूत तो नहीं? आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको देखकर घबरा नहीं रही। वो बस ठंड ज्यादा लग रही है और मुझे सोने से पहले वॉशरूम जाने की आदत है। अरे बस इतनी सी बात, कमरे में ही वॉशरूम है, तुम आराम से जा सकती हो। वो सब तो ठीक है, पर मुझे अपने बैग से कुछ पर्सनल सामान भी निकालना था। मुझे शर्म आ रही है। आप कुछ देर के लिए बाहर चले जाइए ना। कविता की ये बात सुनकर अमित हंसने लगता है और चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। जिसके बाद कविता अपना डायपर चेंज करती है और अपने पति को अंदर बुलाती है। इस तरह कविता जैसे तैसे अपने पति से अपने डायपर का सच छुपा लेती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, हे भगवान, ये आखिरी डायपर बचा है। माँ ने विदाई के साथ मुझे कितना सारा डायपर दिया था। मुझे तो यहाँ पर पास में कोई दुकान भी नहीं पता और मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती। मैं रात को कौन सा डायपर लगाऊंगी? एक काम करती हूँ, माँ को फोन करके उन्हीं से डायपर मंगवा लेती हूँ। अब कविता बिना कोई देरी किए अपनी माँ को फोन करती है और उनसे अपने लिए डायपर मंगवाती है। कुछ देर के बाद आशा अपनी बेटी का डायपर एक बैग में भरकर लाती है और उसके ससुराल आते ही उसकी सास शोभा से कहती है, अरे क्या करूँ, माँ हूँ ना, बेटी की याद मुझे यहाँ तक खींच ही लाई और मैंने सोचा कि बेटी से मिलने जब उसके ससुराल जा ही रही हूँ तो उसकी पसंद के कपड़े भी लेती जाऊँ। अच्छा समधन जी, मेरी बेटी कहाँ है? एक बार उसे बुला देते तो मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाती। अरे बहन, बहू को बाहर क्यों बुलाना? सामने वाला कमरा ही बहू का है।
आप अंदर ही चले जाओ। अब जल्दी से आशा अपनी बेटी के कमरे में जाती है और उसे डायपर देते हुए कहती है, बेटा किसी को तेरे डायपर का सच तो पता नहीं चला ना? अभी तक तो नहीं माँ, अब मैं परेशान हो गई हूँ। मैं और दिन तक ये सच नहीं छुपा पाऊंगी। समझ में नहीं आ रहा ये सर्दी कब जाएगी। मैं परेशान हो जाती हूँ सर्दी में डायपर से। बेटा क्या करे, अब तेरी प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है जिसका कोई इलाज ही नहीं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तू अपना ख्याल रखना और इस डायपर को सबसे छुपा कर रखना। आशा अपनी बेटी को डायपर देकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अमित अपने ऑफिस की फाइल ढूंढ रहा होता है तो उसकी नजर कविता के डायपर पर पड़ती है और वो डायपर देख कविता से कहता है, कविता, घर में इतना सारा डायपर क्यों रखा है? ये डायपर कौन यूज करता है? अरे ये डायपर तो मुझे वापस करवाना है। वो दरअसल माँ को गलतफहमी हो गई और वो सैनिटरी पैड के बदले में डायपर उठा कर ले आई। आप उसे वहीं रख दीजिए, जब मैं माँ से मिलने जाऊंगी तो ये डायपर लेती जाऊंगी। ऐसा, चलो ठीक है, जैसा आप तुम्हें ठीक लगे। मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, शाम तक मेरी फाइल ढूंढ के रख लेना। हाँ आप आराम से ऑफिस जाइए, मैं आपकी फाइल ढूंढ के रखूंगी। बाय। हे भगवान, आज तो तूने मुझे बचा लिया। अगर अंकित जी को पता चल जाता कि ये डायपर मैं यूज करती हूँ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। इतना बोलकर अंकित वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कविता एक लंबी सांस लेती है। बड़ी मुश्किलों से कविता अपना ये सच सामने आने से रोक पाती है। पर एक दिन जब सुबह होने से पहले कविता अपना डायपर यूज किया हुआ फेंकने जाती है तो सबकी नजर से छुपकर वो बाहर तो निकलती है, पर उसे शोभा देख लेती है। और जब कविता अपना डायपर फेंक कर घर में आती है तो शोभा अपने हाथों में डायपर लिए अपनी बहू से कहती है, बहू क्या तू ऐसे ही किसी डायपर को फेंकने के लिए बाहर गई थी? नहीं माँ जी, भला मैं बड़े इंसान का यूज करने वाला डायपर क्यों फेंकने जाऊंगी? मैं थोड़ी ना डायपर यूज करती हूँ और मैं तो बस ऐसे ही बाहर की ठंडी हवा खाने गई थी। बहू तू ठंड में ठंडी हवा खाने के लिए गई थी? तू किसको बेवकूफ बना रही है? पिछले 30 सालों से मैं यही डायपर यूज करती आ रही हूँ। आज जब मैं तुझे डायपर ले जाते देख रही थी तभी मैं समझ गई थी कि तुझे सर्दी में डायपर पहनने की आदत है। अगर तू डायपर नहीं पहनेगी तो तुझे बार बार वॉशरूम का चक्कर काटना पड़ेगा। क्यों सही कहा ना मैंने? आहिला माँ जी, इसका मतलब आप भी सर्दी में डायपर पहनती हैं? हाँ बहू, पर अब मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, पर मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, इसीलिए तुम मुझसे मत डरो। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी और तेरा पूरा साथ दूंगी। तेरा इलाज भी उसी डॉक्टर से करवाऊंगी जिससे मैंने अपना इलाज करवाया है। माँ जी सच में क्या? इसका भी इलाज है? पर माँ जी मुझे डर लगता है, अगर अंकित जी को मेरे इस डायपर का असली सच पता चल गया तो? अरे अरे, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम ही तो है। और अगर उसे पता चल भी गया तो तेरी सास तेरे साथ है ना, चिंता मत कर। अब कविता को ये पता चलता है कि वो अकेली ऐसी बहू नहीं है जो कि सर्दियों में डायपर पहनती है, बल्कि उसकी सास ने भी एक समय पर डायपर यूज किया था। तो वो हैरान हो जाती है, पर शोभा अपनी बहू को कुछ नहीं कहती, उल्टा उसे समझाती है और उसकी मजबूरी समझती है और उसका एक बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाती है। और बहुत जल्द कविता की ये दिक्कत भी खत्म हो जाती है।